हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर है अंडर राइटिंग कमीशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसमें भी चैप्टर का नाम है हमारा अंडर राइटिंग कमीशन। सो यहाँ पर अंडर राइटिंग कमीशन मीन्स होता क्या है। तो पहले तो अंडर राइटर को समझना ज़रूरी है, अंडर राइटर्स क्या है, उसके बाद में उसका कमीशन आएगा। तो अंडर राइटर्स क्या है सबसे पहले लिखना है हमको। तो अंडर राइटर्स आर द पर्सन्स who are entitled to fulfill the minimum subscriptions of the particular company and get their commission। ओके, तो यहाँ पे अंडर राइटर्स सिर्फ यही है कि कोई कंपनी जब न्यू ओपन हुई होती है, जो कंपनी न्यू न्यू ओपन होती है, तो उसके पास में उसको डर होता है कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो 90% होना ज़रूरी है, वो पूरा होगा या नहीं होगा। तो वो पूरा करने के लिए वो क्या करती है, कैसे भी करके कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डर तो सबको होता है जो न्यूली कंपनी होती है इसके लिए। तो वो क्या करती है, अपने लिए कुछ अंडर राइटर्स अपॉइंटमेंट करती है, यानी कि दलाल, जिसको हम एजेंट में बोलते हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो वो उनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, न्यूली कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में अंडर राइटर्स बोलेंगे। तो अंडर राइटर्स हमको वहाँ पर रखने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो वो पर्सनस क्या करते हैं, कंपनी के शेयरों को परचेस करने की गारंटी लेते हैं कि अगर पब्लिक तुम्हारे कंपनी के शेयरों को नहीं परचेस करेगी तो तुम्हारे कंपनी के शेयरों को हम परचेस कर लेंगे, बट बदले में उसके हम क्या लेंगे, कमीशन। तो अंडर राइटर्स यहाँ वही है। सो आई एम राइटिंग हियर द डेफिनेशन ऑफ दैट। सो अंडर राइटर्स आर द पर्सन्स अंडर राइटर्स आर द persons who are who are entitled to fulfill the to fulfill the subscription minimum subscription of the particular and get their commission, because no one works free। तो अंडर राइटर्स यहाँ पर वही पर्सन्स है जो कमीशन लेने के लिए काम करते हैं कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक के जितने भी शेयर्स होते हैं 90% तक के, उनको फुलफिल करने के लिए। तो अंडर राइटर्स की डेफिनेशन हमको पता चल गई। और इसको हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम पहले वो देख लेते हैं, नहीं तो ये वर्ड्स हमारे लिए कभी कभी हो जाता है। तो लिखेंगे इन द सिंपल लैंग्वेज और जनरल लैंग्वेज, underwriters are called underwriters are called brokers or the agents in favor of a particular party। ये कोई और नहीं होते हैं, सिर्फ हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, ये ब्रोकर्स या एजेंट्स हैं वो होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हैं, वो है। अब कमीशन क्या होता है इनका, हमने यहाँ बात की थी वो कमीशन से काम करते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, तो अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन underwriting commission is the percentage
परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पेमेंट, पेमेंट प्रॉफिट का या पेमेंट का कुछ भाग होता है परसेंटेज में, दैट इज गिवन टू द अंडरराइटर्स, गिवन टू द अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को उसका भाग दिया जाता है, उस परसेंटेज में होता है ये। अब कितना परसेंटेज उनको मिल सकता है उसके लिए भी कुछ हमारे पास में व्यवस्थाएं हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि मैक्सिमम कमीशन टू बी गिवन टू द अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स को कितना कमीशन दिया जाना चाहिए वो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ऑन शेयर, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, कोई भी टाइप के शेयर हो, अगर शेयर्स की बात हो रही है और शेयर्स के लिए अंडरराइटिंग ली जा रही है तो मैक्सिमम कमीशन होगा कितना, 5%। और यही बात अगर हो रही है किसके बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर्स देन द मैक्सिमम कमीशन कैन बी टेकन 2.5%। ओके, नाउ देयर आर टू मेथड्स। अब चैप्टर की प्रैक्टिकल की बात करें, हमारे थियोरेटिकल पोर्शन इसका हो गया। अब थियोरेटिकल पोर्शन के बाद हम जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में। तो देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स, विच टू मेथड्स आर देयर हियर? तो फर्स्ट वन इज क्रेडिट और बेनिफिट or profit, it can be called, is given, and second credit benefit is not given to the underwriters। ये हमारे पास टू मेथड्स है। टू मेथड्स के लिए हमको कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मेट है अलग अलग, उन पहले हम दोनों फॉर्मेट्स को देखेंगे। फॉर्मेट्स को देखने के बाद हम आगे चलेंगे कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो फॉर्मेट्स की तरफ आगे बढ़े तो हम यहाँ देखेंगे now we can see here the formats are ready for both the methods। so what it can be there, so first method is credit is given, so credit is given, how to make calculation for that? So here is particulars and the underwriters, suppose there are 4 underwriters A, B, C, D and the total will be there। okay, so credit is given मेथड में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, so particulars में हम देखेंगे पहले total liabilities here, total liabilities will be there। after then इसमें से हम माइनस करेंगे mark application, MA here belongs to mark application plus firm underwriting। okay, here that will be in the 4। now make total माइनस का नाम इनको पहले, सो माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, UMA अनमार्क एप्लीकेशन, और अनमार्क एप्लीकेशन को हम सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी उसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग है हमारी, उसको प्लस करेंगे। फर्म अंडरराइटिंग को प्लस करेंगे और जो लास्ट में हमारे पास फिर बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट लायबिलिटीज। अगर इनमें से बीच में कहीं यहाँ पर या यहाँ पर कोई माइनस में अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो पहले उसको हमको प्लस में करना रहेगा। जैसे हम ये प्रैक्टिकल सम करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा देख पाएंगे। ये हमारा हुआ क्रेडिट इज गिवन का फॉर्मेट। हमारा फॉर्मेट है सिर्फ ये हमको ध्यान रखना है, पहले टोटल लायबिलिटीज माइनस करना हमको
मार्क एप्लीकेशन प्लस फर्म दोनों को प्लस करने के बाद वाली अमाउंट, उसके बाद में अनमार्क एप्लीकेशन आफ्टर देन फर्म अंडर राइटिंग प्लस की जाती है यहाँ पर। सो ये हमको खास ध्यान रखना है। अब इसी मेथड में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो ये हमारी क्या बन जाती है, क्रेडिट इज़ नॉट गिवन। सो क्रेडिट इज़ नॉट गिवन किस तरह से होगी, हम थोड़ा सा चेंजेस है उसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। सो पहले पर्टिकुलर्स, देयर आर 4 unwriters A B C D and then last column will be for total, and then particulars में total liabilities will be there। टोटल लाइबिलिटीज़ की हम बात करें तो हमारे पास वहाँ पर ये होगी। अब माइनस हमको क्या करना है यहाँ पर, ओनली मार्क एप्लीकेशन। ऊपर हमने क्या किया था, मार्क एप्लीकेशन प्लस फर्म प्लस किया था फर्म राइटिंग, बट यहाँ पर हम ओनली मार्क एप्लीकेशन है उसी को ही माइनस करेंगे। सो डिडक्ट दैट। नाउ अनमार्क प्लस फॉर्म, यहाँ पर जो अनमार्क एप्लीकेशन है वो इसमें प्लस हो जाएगी। तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट जो था कि यहाँ पर हमारे पास मार्क प्लस फॉर्म होता है, यहाँ पर ओनली मार्क होता है, यहाँ ओनली अनमार्क होता है, यहाँ हमको अनमार्क प्लस फॉर्म करना है। तो बस इतना सा चेंजेस हमको माइंड में रखना है क्रेडिट इज गिवन और नॉट गिवन के लिए। अगर ये चेंजेस हमारे माइंड में हो जाता है क्लियर एकदम, तो आगे हमारी कोई मिस्टेक होगी नहीं। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बेस पर हमको चलना है और लास्ट में हमको इसमें फर्म अंडर राइटिंग को प्लस करना है। दोनों के अंदर फर्म अंडर राइटिंग प्लस होगी, चाहे वो कोई भी मेथड क्यों ना हो। इफ़ गिवन, अगर फर्म अंडर राइटिंग दी ना हो तो नहीं होगी, पर मोस्ट ऑफ द सम्स में ये दी होगी। सो हमारी ये वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम बोलेंगे नेट लायबिलिटीज़। अब नेट लायबिलिटीज़ मिल गई, उसके बाद में सम इतने पे आया तो दोनों में से दोनों मेथड साथ में पूछेगा तो सम इतना ओवर हो जाएगा 14 मार्क्स में। अगर सम इतना ओवर नहीं होता है तो हमसे जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। तो जनरल एंट्री किस तरह से लिखनी है, उसके लिए हमको पहले कमीशन की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो कमीशन की कैलकुलेशन हमको करनी हो तो टोटल लायबिलिटीज़ के बेस पर होगी कि जितना भी कोई भी अंडरराइटर्स ने जितने भी टोटल लायबिलिटीज़ की गारंटी ली होगी उसका हमको परसेंटेज डिसाइड किया होगा, इतना परसेंटेज याद, तो हम वो पूरा लिखेंगे। तो फिर भी यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, कमीशन। तो कमीशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये निकल जाएगा। तो ABCD जितने भी होंगे उन सब के हम यहाँ निकाल सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ मल्टीप्लाई विद परसेंटेज, एंड लास्ट में हमको ये मिल जाएगा। सो ये हमारा हुआ कमीशन के बारे में। अब यहाँ पर जो मार्क एप्लीकेशन ये मैंने लिखे, इनका फुल फॉर्म्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। MA 4 मार्क एप्लीकेशन, उसके बाद में UMA, तो ये हमारे पास हो जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। दोनों को हमको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा इसका दोनों का फॉर्मेट। अब इसकी एंट्रीज किस तरह से करनी होती है हमको, वो भी एक बार इस वीडियो में हम यहाँ देख लेते हैं। तो एंट्रीज के लिए मैं जनरल एंट्रीज का कॉलम्स है वो बना कर रखे हुए हैं। नाउ हाउ टू राइट जनरल एंट्रीज एंड विच एंट्रीज आर रिटन हियर। सो विल सी हियर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी होगी वो, या तो अंडरराइटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास एंट्री लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेज़र फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ये हमारे कॉलम्स होते हैं एंट्रीज के अंदर, वो हमको ध्यान रखना है। अब
फर्स्ट एंट्री क्या होगी हम वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड, कोई भी कंपनी क्या करेगी, पहले इशू करेगी तो उसको एप्लीकेशन मिलेगी। तो एप्लीकेशन जब से रिसीव होती है तभी से इनका अंडरराइटर्स के एंट्रीज का काम शुरू हो जाता है। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, डिबेंचर तो डिबेंचर आ जाएगा, लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट कंपलसरी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा, इक्विटी होगा तो इक्विटी लग जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर लग जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। नाउ सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, when application money, when application money transfer to कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में अगर हमको इसको ट्रांसफ़र करना हो तो एप्लीकेशन मनी का जो हमको इसमें ट्रांसफ़र करना है तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम साथ में हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी होगा उसके साथ में ही, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हियर विल बी डेबिटेड एंड हियर बोथ द एंट्रीज विल बी क्रेडिटेड। नाउ थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी अब, तो थर्ड एंट्री होगी अंडरराइटर्स कोई शेयर परचेस करे तो इनमें से, व्हेन, जो हमारी नेट लाइबिलिटीज है उसके बेस पर ये एंट्री होगी, व्हेन अंडरराइटर्स परचेज द शेयर्स, यहाँ से हमारा मैन है, तो अंडरराइटर्स हमारे शेयर को परचेस करेंगे तो अंडरराइटर्स परचेस करने वाले हो तो उनका अकाउंट डेबिट होगा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो और चाहे वो डिबेंचर हो तो भी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिबेंचर अकाउंट लिखना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यह डेबिट, यह बोथ द प्लेसेस विल बी क्रेडिटेड। नाउ अब बात करते हैं हम फोर्थ एंट्री क्या होगी हमारी, तो फोर्थ एंट्री में व्हेन कमीशन इज पेएबल, अगर शेयर परचेस किया उन लोगों ने तो कमीशन देना पड़ेगा, व्हेन कमीशन इज पेएबल टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को कमीशन पे करना हो तब एंट्री क्या होती है, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्रीज हमारे खास काम की है, अगर 14 मार्क्स में सम पूछा एक ही मेथड तो ये एंट्रीज पूछेगा ही। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अंडरराइटर्स अकाउंट। अब अंडरराइटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लिखा है टू अंडरराइटर ए अकाउंट, टू बी, टू सी और टू डी, ऐसे कोई भी हो सकता है। हमने एग्जांपल लिए थे इसलिए मैंने लिख दिया, यहाँ भी हमारे पास सेम इसी तरह होगा, जो भी शेयर परचेस करेगा उसका नाम यहाँ, लेकिन कमीशन तो सबको दिया जाएगा क्योंकि सबने गारंटी ली होती है, इसलिए मैंने चारों नाम यहाँ लिख दिए हैं। नाउ द लास्ट एंट्री, अब लास्ट एंट्री में हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर्स, या तो कैश ली जाएगी या कैश दी जाएगी।
तो एंट्री क्या होगी, अगर कैश ली जाएगी, हमारे पास पेमेंट आएगा, तो पैसे हम कहाँ लेके जाएंगे, बैंक में रख के देंगे ले जाके, किसी को दिखाने नहीं है, नहीं तो चोरी हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अंडरराइटर, जो भी अंडरराइटर पेमेंट करेगा वो उसका नाम आएगा। तो या फिर हमारे पास एक कंडीशन बनती है क्या, एक हमारे पास दूसरी कंडीशन बनती है फिफ्थ एंट्री में ही, व्हेन कैश इज पेड टू अंडरराइटर्स, या तो पैसा देना निकलता है या पैसा लेना निकलता है, दो ही कंडीशन हमारे पास हो सकती है। तो ये कंडीशन है पेमेंट करने की, ये कंडीशन थी पेमेंट लेने की। अब पेमेंट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, वो पाने वाले होंगे यहाँ पर अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करेंगे हम तो टू बैंक अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज होंगी पूरी पूरी। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज, और ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का। एंट्रीज किस तरह से लिखनी है, फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, अंडरराइटर्स किसे कहते हैं, कमीशन किसे कहते हैं, कितना कमीशन दिया जाता है, मेथड्स कौन कौन सी है, वो सारी आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं। सो इस वीडियो में इतना। अब जो प्रैक्टिकल सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।